संसार की पतिव्रता स्त्रियों में पति परायणा सीता का स्थान बहुत ऊंचा है। सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श और परम अनुकरणीय है। भारतीय समाज की हर नारी के लिए प्रत्येक परिस्थिति में सीता जी का जीवन पथ प्रदर्शक है। सीता जी की तरह असाधारण पतिव्रत्य, त्याग, संयम, शील, धर्मपरायणता, साहस और शौर्य जैसे उदाहरण संसार की किसी दूसरी स्त्री में शायद ही मिल सके। सीता जी की तरह अनुपम पति भक्ति और पवित्र जीवन का उदाहरण संसार में अन्यत्र मिलना कठिन है। सीता जी के जीवन की सारी घटनाएं परम अनुकरणीय हैं और सीता जी के जीवन की ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिससे हमारी माताओं, बहनों, बहुओं एवं बेटियों को उत्तम शिक्षा ना प्राप्त हो सके। जब भगवान श्री राम सीता मैया को अपने वन गमन की सूचना देने के लिए महल में जाते हैं और वो बताते हैं कि उनको 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना है, तो सीता मैया तुरंत ही वनवास जाने का निश्चय कर लेती हैं। वो कहती हैं कि पिय वियोग सम दुख जग नाही। वो कहती हैं कि पति के वियोग के समान संसार में दूसरा कोई दुख है ही नहीं। वो कहती हैं कि हे नाथ, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। आपके बिना सारे भोग मेरे लिए रोग के समान है और ये जो गहने मैंने धारण किए हैं ये सब भार स्वरूप हैं। वो कहती है कि जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार जी यानी ये देह जीव के बिना इसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे नदी जल के बिना है, वैसे ही हे नाथ पुरुष के बिना नारी है। और इस प्रकार सीता मैया अपने प्रेमाग्रह से भगवान श्री राम को अंततः मना ही लेती हैं। सोचिए कि वो सीता जी जो एक राजा की पुत्री थी, जो एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्रवधू थी, वो सीता महलों के सारे सुख छोड़कर, अपने सारे भौतिक सुख छोड़कर वन में सदैव अपने पति की सेवा में ही रत रहती थी। सीता मैया ने अपने पूरे जीवन माता अनुसुईया की दी हुई सीख का ही पालन किया। सीता मैया को माता अनुसुईया ने यह सीख दी थी कि सहज पावन नारीपति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुतिचार्य अजहु तुलसी का हरि पे। कि नारी जन्म से ही पवित्र होती है, परंतु पति की सेवा करने से ही वो अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। यही कारण है कि आज भी तुलसी जी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है और चारों वेद उनके गीत गाते हैं, उनके यश गाते हैं। सीता जी का तेज और उनकी निर्भीकता अद्वितीय थी। जिस अतुल पराक्रमी रावण के सामने बड़े से बड़े देव भी घबरा जाते थे, उसका सामना सीता जी बड़ी ही निर्भीकता से करती हैं, उसको बड़ी ही निर्भीकता से उत्तर देती हैं और अत्यंत क्रोध में वो उसका अपमान भी करती हैं। सीता जी कहती हैं कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। कि हे दसमुख रावण सुन, कभी भी जो कमल हैं वो जुगनू के प्रकाश में खिला नहीं करते। वो कहती है कि सट सूने हर आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। कि हे दुष्ट, तू मुझे सूने में हर लाया है, यदि मेरे पति वहां होते तो शायद तेरी इतनी हिम्मत भी ना होती। हे अधम, हे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती? क्या रावण के सामने कोई ऐसा बोल सकता था? परंतु ये सीता जी का ही साहस था, उनकी निर्भीकता थी और उनका शौर्य था कि वो उस दुष्ट रावण को ऐसा उत्तर दे सकती थी। सीता मैया सदैव भगवान श्री राम से अनन्य प्रेम करती रही। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया से मिलने के लिए आते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम और लक्ष्मण की कुशल क्षेम ही पूछती हैं। वो कहती हैं कि अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी, अनु सही सुख भवन खरारी। जब रावण का वध हो जाता है और भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और विजय श्री का समाचार सुनाने के लिए हनुमान जी
अशोक वाटिका में सीता मैया के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि माता, जिन राक्षसियों ने आपको इतने समय में परेशान किया है, आप मुझे उनके विषय में बताइए, हम उनको दंड देंगे। तब सीता मैया कहती हैं कि पापानाम व शुभानाम व वद अर्हाणामिथ्यापि वा कार्यम कारुण्य मारेण कश्चिन पराध्यते। कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, धर्मात्मा हो, या जिसने अपराध ऐसा किया हो कि वो वध करने योग्य हो, साधु को उन पर दया ही करनी चाहिए, क्योंकि अपराध तो आखिर सभी से होते आए हैं। तो ये सीता मैया की क्षमाशीलता को प्रदर्शित करता है। जब अग्नि परीक्षा की लीला की गई, तब भी सीता मैया यही कहती हैं, उस समय भी वो अपने अडिग पति प्रेम को ही प्रदर्शित करती हैं और वो कहती हैं, जो मन बच क्रम मम उर्माही तज रघुबीर आन गति नाही, तो कृसान सबके गति जाना मोह कहूं हो श्री खंड समाना। वो कहती हैं कि यदि मैंने मन से, वचन से, कर्म से, मेरे हृदय में श्री रघुबीर के सिवा किसी का भी आश्रय नहीं रहा है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, वो मेरे लिए चंदन की तरह शीतल हो जाए। और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता मैया भगवान श्री राम को वैसे ही सौंप दी जैसे क्षीर सागर ने भगवान श्री नारायण को भगवती लक्ष्मी सौंपी थी। और सीता मैया भगवान श्री राम के बगल में वैसे ही सुशोभित हो रही थी जैसे नए खिले हुए नीले कमल के बगल में एक सोने की कली सुशोभित हो रही हो। सीता मैया की अनुपम पति भक्ति, सीता मैया का सभी छोटे एवं बड़ों को यथा योग्य प्रेम का बर्ताव करना, बड़ों का सम्मान, ऋषियों की सेवा, लव कुश जैसे बच्चों को जन्म देकर उनमें शिक्षा, साहस, वीरता, क्षमा, सील, ये सारे गुण विकसित करना वाकई में परम अनुकरणीय है। यद्यपि सीता जी भगवती थीं, लेकिन उन्होंने अपने मनुष्य जीवन में जो जो भी लीलाएं की हैं या जो भी चरित्र उन्होंने किए हैं, वो सभी हमारे समाज की नारियों के लिए एक शिक्षा देते हैं और उनका अनुसरण हमारे समाज की हर नारी कर सकती है। उनका जीवन अलौकिक ना होकर इतना व्यावहारिक है कि उसका अनुकरण हर समाज को करना चाहिए। सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।